Hello everyone, this is Shelja Parihar. I cleared NEET in 2019 with All India rank 2688 and 1873 was my general category rank. My score was 630. So finally I am back with a new video after a very long time because of my exams. So finally they are over. So in this video I'm going to dealt with 3 questions. The first question is like some people were asking me कि हम drop ले कि नहीं ले, okay? तो पहला क्वेश्चन तो वो. सेकेंड क्वेश्चन इज हम पेरेंट्स को कैसे कन्विंस करें टू टेक अ ड्रॉप. तो दिस वीडियो यू कैन शो टू योर पेरेंट्स टू, ओके, एंड लाइक लेट्स सी हाउ मच दे लाइक इट. थर्ड क्वेश्चन इज़ मुझे बहुत लोग ये बोलते हैं कि दी हम साथ में बीएससी कंटिन्यू करें या कुछ ऐसा करें क्योंकि ऐसे तो हमारा साल वेस्ट हो जाएगा. सो इन तीनों क्वेश्चन को मैं कवर करूँगी, बट फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू गो फॉर द थर्ड क्वेश्चन विच इज़ बीएससी वाला. तो BSc or Pharmac या anything else, okay? तो what happened to me, I'm going to tell that first. Like if I tell you about my second drop, तो मुझे ऐसे सबने बोला था कि यार तू सेकेंड ड्रॉप ले रही है, पहली बार तो इतना रिस्की है ये सब कुछ. एंड ऑल्सो माई स्कोर वॉज नॉट दैट वेल. माई स्कोर वॉज 480, सर माई स्कोर वॉज 480 ओनली in the first drop. So I was also in a kind of I thought like maybe I'll get selected, maybe I'm not going to get selected. And जब लोग इतना प्रेशराइज करते हैं, जब सब बोलते हैं कि तू कुछ नहीं कर रही है, अभी भी कुछ नहीं कर रही है, सिर्फ ड्रॉप ले रही है फॉर द नीट, तो दिमाग में ऐसा पता नहीं लाइक इट हैपन्स कि हमें वही चीज़ सही लगने लग जाती है. तो इसीलिए हमारे दिमाग में क्वेश्चन आता है कि हमें बीएससी करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए. सो द सेम क्वेश्चन आई हैड इन माई माइंड. मैं अपने टीचर के पास गई एंड एक्चुअली व्हाट हैपेंड, आई वाज गोइंग टू फिल बीएससी's फॉर्म एंड मैंने कोचिंग से उस दिन का हाफ डे ले लिया था. एंड व्हेन आई वाज लीविंग, मेरे सर ने मुझे बोला कि वाई आर यू लीविंग. सो आई सेड लाइक सर बिकॉज ऑफ दिस रीजन. द गॉड सर ओनली, लाइक हुज लिंक आई हैव ऑलरेडी गिवन इन माई प्रीवियस वीडियोज़. So he's an organic chemistry teacher. So he said like why like where are you going? So when I like tell him everything, so he was like, are you mad? Like why are you just wasting your time? उन्होंने मुझे फिर पूरा एक्सप्लेन किया कि आप अगर बीएससी करते हो तो आपको बाद में इसके एग्ज़ाम्स भी देने पड़ेंगे. उस टाइम पे आप उनके एग्ज़ाम्स पे भी फोकस करने की कोशिश करोगे, क्योंकि ऑब्वियसली पूरा अगर तुमने कुछ ज्वाइन किया है तो तुम उसे कंप्लीट करना भी तो चाहोगे ना. सो आप उसके एग्ज़ाम्स भी दोगे, फिर उसकी पढ़ाई भी करोगे. इस बीच में आप नीट जैसे बड़े एग्ज़ाम के लिए आप बीच में बीएससी के लिए पढ़ के टाइम वेस्ट कर रहे हो. जहाँ स्टूडेंट्स 1 मिनट नहीं वेस्ट करते हैं, वहाँ पे आप कितना टाइम बीएससी के लिए ट्राई कर रहे हो, which was not at all your dream. तो मेरे दिमाग में भी चीज़ स्ट्राइक की एंड मैं उसी वक्त जाने वाली थी फॉर्म फिल करने के लिए, पर मैंने कैंसिल कर दिया. सो मैं नहीं गई फॉर्म फिल करने के लिए फाइनली. एंड आई गॉट सिलेक्टेड दिस ईयर. सो इट वॉज़ गुड. पर हाँ, ये अब तुम सब कहोगे कि दी क्या हो गया अगर हमारा नहीं हुआ या हमारा लॉस हो गया. तो इसके लिए मैं तुम्हें बता देती हूँ कि किसको क्या करना चाहिए. अगर तुम्हारे मार्क्स 500 से ऊपर है, और अब वो भी डिपेंड करता है कि तुम्हारा कौन सा ईयर ड्रॉप है, क्योंकि उससे ज़्यादा फ़र्क पड़ता है. अगर तुम्हारा फर्स्ट या सेकेंड ड्रॉप ही है, आई वुड सजेस्ट कि अगर 500 से ऊपर है, डोंट गो फॉर एनी बीएससी और ऐसी चीज़ों के लफड़े में मत पड़ो. कुछ नहीं है, 1 साल और लगा दो यार. इनफैक्ट सबसे बड़ी बात पता है तुम्हारे लिए क्या है, मेरे टाइम पे पूरा 1 साल था, ठीक है, लेकिन तुम्हारे टाइम पे इज़ जस्ट अबाउट 7 months ओनली, ओके. तो ऐसे निकल जाएंगे, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा. एंड उसके लिए तुम बीएससी के पीछे भाग रहे होगे, कभी इसके पीछे भाग रहे होगे. देयर इज़ नो सेंस. तुम 7 months ही तो दे रहे हैं अभी, ठीक है, तो उसमें भी तुम बीएससी वाला भी लफड़ा डाल दोगे तो इट्स नॉट गोइंग टू वर्क. तो इसीलिए जिनके 500 से ज़्यादा है और जिनका फर्स्ट सेकेंड ड्रॉप ही है, डोंट गो फॉर इट. पर किसी का थर्ड फोर्थ ड्रॉप है जिसके ऊपर ऑलरेडी बहुत ज़्यादा प्रेशर है, विच आई कैन ऑलरेडी फील. क्योंकि गाइज ऐसा है, देखो तुम कर सकते हो, ठीक है, तुम्हें भी पता है तुम कर सकते हो, सबको पता होता है एक्चुअली अंदर से कि तुम कर सकते हो. पर दिस वर्ल्ड इज़ नेवर गोइंग टू मेक यू फील हैप्पी फॉर एनीथिंग, ठीक है. वो तुम्हें हमेशा ये पोक करता रहेगा कि तुम ऐसे कर रहे हो, तुम ये तो गलत है, एज इफ दे हैव डिड एवरीथिंग इन देयर लाइफ राइट. बट स्टिल लाइक वी शुड लाइक हमें अगर इस मुसीबत से दूर रहना है, इफ़ यू फील दैट, तो एक बार के लिए बीएससी का फॉर्म फिल कर दो, ठीक है. जब पेपर आ रहे हो तब तक खुद को इतना प्रिपेयर कर लो कि तुम खुद को कह सको कि अब तुझे बीएससी के पेपर देने की ज़रूरत नहीं है, तेरे पास
फॉर्म है लोगों को दिखाने के लिए कि हाँ बीएससी कर रहा हूँ मैं, बट या फार्मैक, या मतलब तुम इसको स्लैश स्लैश लगा के अपने आप अपने जो भी तुम एक्स्ट्रा कुछ प्रिपेयर करने की सोच रहे थे वो लेके चलना, ठीक है। तो तुम हम ये कह सकोगे खुद को कि दूसरों को दिखाने के लिए तुम्हारे पास वो तुम साथ में वो पढ़ाई कर रहे हो, ठीक है, उनको सोचने दो कि हंसने दो कि ही वॉज प्रिपेयरिंग फॉर नीट, पर अभी देखो क्या हालत हो गई है, ही वॉज प्रिपेयरिंग फॉर बीएससी काइंड ऑफ थिंग। तो ऐसा भी बहुत लोग करेंगे तुम्हारे साथ, पर लाइक फील इट, लाइक ले लो इसको, कोई बात नहीं, होता है, उन्हें बोलो कि आने दो, ठीक है, ऐसा ऐसा रखो। तो उसके बाद में तुम्हें इतना खुद को तब तक एकदम अच्छे से आप प्रिपेयर करना स्टार्ट कर दो, लाइक इट्स मोर देन 1 वीक ओनली, तो अब फिर से स्टार्ट कर देना चाहिए हमें। और इससे ज़्यादा भी अगर टाइम लेना चाहो तो 1 वीक और ले लो, अब इससे ज़्यादा मत लो, क्योंकि 7 मंथ से रह गए गाइस, ठीक है, एवरीवन इज़ प्रिपेयरिंग, तो हमें भी प्रिपेयर करना पड़ेगा, तो इसीलिए बाद में स्टार्ट हो जाना है, ठीक है। और उस टाइम तक आते आते हमें एकदम प्रिपेयर हो जाना है कि हम खुद को बोल सके कि अब बीएससी मत दे, कोई ज़रूरत नहीं है, एंड नीट में इस साल हो जाना है, ठीक है। तो वो चीज़ रखो खुद के अंदर, उस वक्त तो एग्जाम ही मत देना, कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, ठीक है। लेकिन अभी सबके दिखाने के लिए यू कैन टेक एनी बीएससी और एनीथिंग, ठीक है। अब आपके मार्क्स जो 3rd 4th ईयर के ड्रॉपर्स हो, आपके मार्क्स कुछ भी हो, वेदर इट्स मोर देन 500, लेस देन 500 और 400 के बीच में है, 300 भी है, लेकिन तुम्हें डाउट होगा, जितने कम मार्क्स होंगे ना तुम्हें डाउट होगा कि ड्रॉप भी लेना चाहिए कि नहीं, तो उस पर भी हम बात कर लेते हैं। मोर देन 500 है वो ऑब्वियसली नो डाउट, उसका अगर फर्स्ट सेकंड ड्रॉप है तो उसको कोई डाउट रहेगा ही नहीं, वो लेना ही लेना है ड्रॉप, ठीक है। एंड मोर देन 400 अगर है तो मैं ये बोलूँगी कि यू शुड टेक, ठीक है। मेरे भी 480 थे, ठीक है, अगर 450 420 भी होते तो भी मैं ले रही होती, ड्रॉप मेरा लेना ही था, दैट वाज फाइनल। मैं बता रही हूँ ना, मैं फर्स्ट ड्रॉप का भी पेपर देने गई थी, सो आई हैव ऑलरेडी डिसाइडेड कि मुझे सेकेंड करना है, और तब शायद मैं नहीं करती तो दैट वुड हैव बीन बेटर, बट इट्स ओके, लाइक मिस्टेक्स हम सब करते हैं, बट हाँ अगर किसी ने मिस्टेक कर दी है तो उससे सीखना इज़ अ बेटर थिंग। तो अगर 400 से ज़्यादा है तो आई वुड लाइक सजेस्ट कि पक्का पक्का दो, ठीक है। इफ़ यू आर इवन 3rd 4th ड्रॉपर तो 3rd 4th ईयर ड्रॉपर तब भी दो, ठीक है। और अब बात करते हैं अगर मोर देन 300, सो गाइज लाइक वी कम हेयर विद अ थिंग कि पहली बात तुम्हें अपने पेरेंट्स को मनाने के पहले तुम्हें एक चीज़ करनी होगी, और वो है खुद को मनाना। जस्ट सिट एंड थिंक, तुम्हें जो कॉलेज है उसकी मस्ती चाहिए कि नहीं चाहिए, तुम्हें वो इन्जॉय करना है कि नहीं करना है। जो तुमने 1-2 साल लोगों के ताने सुने हैं, लोगों के ये सुना है कि कितने मार्क्स आ रहे हैं तुम्हारे, तुम क्या कर रहे हो, इन सब चीज़ों से क्वेश्चन से जो तुम बचे हो, उन सबको तुम्हें सामने आके जब तुम क्या फील करना चाहते हो, जिन लोगों के सामने तुम पहले जाते थे तो तुम्हें ऐसा लगता था कि यार ये अभी पूछ लेंगे कि क्या कर रहे हो, उनके सामने तुम जब जाओगे तो वो तुम्हें डॉक्टर साहब बोल रहे होंगे। तो जस्ट थिंक अबाउट, लाइक सिट एंड थिंक कि तुम्हें क्या चाहिए। तुम्हें चाहिए कि तुम्हें एक मेडिकल कॉलेज में रहना है, एक मेडिकल कॉलेज के भी छोड़ो, चलो तुम्हें कॉलेज जाना है, तुम्हें इन्जॉय करना है अपना लाइफ, जो तुमने 2-3 साल इतनी मेहनत की थी, पर उसका कैसे भी करके अगर नहीं कुछ लाइक रिजल्ट निकला, बट अब तुम निकाल सकते हो कुछ भी करके, वो तुम्हें कॉलेज में जाके वो पूरा करना है कि नहीं करना है। लाइक उस ड्रीम को जो तुम्हें कि लोग डॉक्टर साहब बोले, तुम्हारे पेरेंट्स को लोग एडमायर करें, तुम्हारे पेरेंट्स को लोग लाइक दे विल ट्रीट डिफरेंटली, you, not only you, your parents even, okay, so do you want you to make your parents proud? मतलब इस चीज़ को बैठ के पहले खुद से पूछो कि तुम्हें करना है कि नहीं करना। nobody is going to tell you, मैं तुम्हें बोल दूँगी तुम्हारे इतने मार्क्स है तुम मत करो, तो यार ये नहीं होता, तुम किसी के बोलने पे थोड़े ना करोगे यार, इट्स यू ओनली जिसको करना है। अगर मैं तुम्हें बोल भी दूंगी दैट डजंट मीन कि तुम्हारा हो ही जाएगा सिलेक्शन, और अगर मैं तुम्हें बोलती हूँ कि नहीं नहीं तुम्हारा तो नहीं होगा, तो दैट डजंट मीन कि तुम्हारा नहीं होगा सिलेक्शन। दैट इज़ ओनली अप टू यू। अगर तुम प्रिपेयर अच्छे से करते हो, तुम अगर खुद को मोटिवेट करते हो, तुम्हें अगर खुद को पता है कि तुम कर लोगे, तो मैं कौन होती हूँ ये बताने वाली कि तुम्हें करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो पहले खुद से बैठ के पूछो। एंड बीएससी वाला मैंने तुम्हें कवर कर ही दिया है। एंड इफ़ आई टॉक अबाउट पेरेंट्स, देखो पहली बात ये है कि पेरेंट्स विल ऑलवेज थिंक अबाउट योर बेस्ट। पेरेंट्स के ऊपर भी एक प्रेशर होता है जब बच्चा सिलेक्ट नहीं हो पाता है एंड लोग बोल रहे होते हैं, सो वो ना कुछ तो लोग कहेंगे वाली बात इज़ ऑलवेज देयर, ठीक है। तो वो कभी ना कभी कुछ ना कुछ हमेशा कह रहे होंगे, लाइक इफ आई मीन AFMC ऑल्सो ना, तब भी लोग कुछ ना कुछ कमी भी निकाल ही लेंगे। सो कुछ रहता ही नहीं है, लोगों के पास कुछ ना कुछ बोलने के लिए होता है, ठीक है। सो पेरेंट्स तुम्हारा कुछ बुरा नहीं चाहते यार।
just sit. After this video, I want you and your parents to sit and then decide कि what do you want. Like if you feel you can do it, tell them yes papa, yes mummy, I can do it, I'll do it. ठीक है, तो just tell them. उसके बाद में यू विल कम टू अ कंक्लूजन विच इज़ द बेस्ट कंक्लूजन. पता है दूसरे जो है वो तुम्हें कोई अनकंडीशनल लव नहीं कर सकते हैं. यू नो व्हाट आई मीन. ओके, सो ओनली एंड ओनली योर पेरेंट्स कैन डू दिस अनकंडीशनल लव एंड दे कैन गिव यू द बेस्ट डिसीजन एवर. तो इसीलिए बैठो, उनके साथ डिस्कस करो कि लाइक व्हाट शुड आई डू. ठीक है, वो तुम्हें हमेशा तुम्हारा भला ही चाहेंगे. दे नॉट लाइक इट डजेंट मैटर फॉर देम कि तुम कितने साल घर पे बैठे हो. लुक एट दिस इन दैट वे. ओके, वो कभी ये नहीं सोचेंगे. दे ऑलवेज थिंक अबाउट थिंक कि यार उनको विश्वास नहीं हो रहा होता है. लाइक इफ़ यू प्रिटेंड टू बी कि यूं ही कि हो जाएगा, या तुम ऐसे ही प्रिटेंड करोगे तो उनको टेंशन होगा एंड देन दे विल फील कि नहीं इसको ड्रॉप नहीं करवाते, अगर नहीं हुआ तो इसकी लाइफ ख़राब हो जाएगी. दे थिंक अबाउट इट इन दैट वे. पर अगर तुम उन्हें बोलते हो कि नहीं पापा, नहीं मम्मी, मैं कर लूँगा, आई वॉन्ट टू बी एन मेडिकल स्टूडेंट, आई वॉन्ट टू बी इन अ मेडिकल कॉलेज, मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे आपको प्राउड फील करवाना है, सो जस्ट टेल देम इफ़ यू फील दैट. ठीक है, तो इसलिए पहले खुद से पूछो, फिर अपने पेरेंट्स के पास जाओ. पेरेंट्स आर नेवर गोइंग टू से नो कि नहीं तुझे तो नहीं ही करवाएंगे. ओके, वो दे विल नेवर से दैट. वो हमेशा तुम्हारा अच्छा ही चाहेंगे, तो वो तुम्हें हमेशा अच्छी ही चीज़ एडवाइस करेंगे. तो मुझे ये मत अभी करने लग जाना कि आप क्या ज्ञान की बातें करोगे. दीज आर ट्रूथ. ठीक है, मैं कोई भी बात उससे वैसे नहीं बोलती हूँ कि जो मुझे नहीं पता होती है, जो मैंने एक्सपीरियंस नहीं की होती है, मैं लाइक बोल देती हूँ वीडियोज़ में कि मुझे आइडिया नहीं है इस चीज़ के बारे में. बट दीज थिंग्स आर वॉट हैपन टू मी. BSc वाला थिंग दैट हैपन टू मी. ठीक है, माई मॉम वॉज वेटिंग ऑन द कॉल कि तू भरने जा रही है ना BSc का फॉर्म. पर जैसे ही सर ने मुझे मना किया, आई टोल्ड हर कि मामा वैसे बात तो सर की सही है, आई कैन डू इट, आई नो दैट, देन वाई एम आई अप्लाइंग फॉर द BSc. So she didn't ever thought for once. She just said, yes, you can go for it. Just don't give BSc form. Don't fill BSc form. So they'll always be with you if you have a confidence that you'll do it. तो मैं अगर कॉन्फिडेंस है तो they'll always think about your best. ठीक है, तो मैं यहाँ कोई ज्ञान की बातें नहीं बोल रही हूँ. I'm just telling you the truth. ठीक है, मेरे साथ भी यही हुआ था. And what I felt in that one year was, I'm getting emotional a bit, but still, what I felt was the parents are the bestest friend. मतलब सब आपको ना ऐसा होता है कि सब आपको डिमोटिवेट करते रहेंगे. आप आसपास किसी की लाइक इफ़ यू आर वॉकिंग इन अ स्ट्रीट ऑल्सो ना, तो जो लोग आसपास है, पड़ोसी है ना, वो भी आपको ताने दे रहे होते हैं. आपके रिश्तेदार भी एक तरीके से ताने दे रहे होते हैं. इनडायरेक्ट होता है, सार्कास्टिक होता है, बट दे रहे होता है. ओके, बट योर पेरेंट्स दे विल नेवर से दैट, दे विल नेवर डू दैट. मतलब जो भी कर रहे होते हैं ना, दैट विल बी ऑलवेज फॉर योर बेनिफिट. ठीक है, मैं सैड होती थी. शी लाइक माई मदर वॉज द ओनली वन जो मुझे कंसोल करती थी. अदरवाइज बाकी सबका ये रहता था कि like how they can, like what else they can do to demotivate me. मतलब उनकी पूरी कोशिश रहती थी ये करने में. So your parents should be your best friend and just talk to them. Just sit and talk to them. Show this video to your parents also, so that if you're not able to communicate properly with them, like मेरा भी यही प्रॉब्लम था. मैं ऐसे कोई नहीं मम्मी को बोल देती कि मम्मी हाँ मेरा देखो मैं तो यही चाहती हूँ. But if you can show this video to them, send them, और कुछ मत बोलो, and then send them this video, they'll come to know कि उन्हें किस बारे में तुमसे बात करनी चाहिए. So I think that is enough, and I feel you get your all answers. So guys, my next videos, हाँ मैं तुम्हें ये भी बता देती हूँ कि मेरी next videos किन किन चीज़ों पे होगी. पहली बात, मुझे like what I have decided, I'm going to work for those students जिनके पास में कोई भी कोचिंग नहीं है, जिनके पास में कोई भी ज़रिया नहीं है पढ़ने का, लाइक ओके, एंड जिनको इनसे भी प्रॉब्लम आ रही है. सो आई एम नॉट गोइंग टू टीच यू. ऑब्वियसली आई कैन नॉट बी अ टीचर. मैं कभी नहीं हो सकती टीचर, बिकॉज आई नो फ्रॉम वॉट टीचर आई हैव स्टडीड, एंड मैं सोच भी नहीं सकती कि मैं उनकी जैसी बन जाऊँ कभी. सो इट्स नॉट पॉसिबल. आई कैन नॉट इवन थिंक अबाउट दैट थिंग. बट येस, द वन थिंग आई कैन डू इज़ आई कैन टेल यू कि सेल्फ स्टडी कैसे की जाती है. ठीक है, अभी पता है जो टाइम चल रहा है, दिस कोविड थिंग, अभी सब सेल्फ स्टडी से ही इम्प्रूव करते हैं या मार्क्स ला रहे हैं, जो भी है. ठीक है, तो सेल्फ स्टडी को तुम्हें कैसे करना चाहिए वो मैं तुम्हें बताऊंगी. उसका मैंने एक पैटर्न सोचा है थोड़ा बताने का, लाइक फिजिक्स का अलग से, केमिस्ट्री का एंड बायोलॉजी का अलग. तो विल कंटिन्यू विद दैट.
सेकेंड थिंग इज़ कि मुझे लोग पूछ रहे हैं कि आपके जो नोट्स है, जो आप बोलते हो कि मेरे पास नोट्स थे, वो कहाँ है। तो मैं तुम्हें वीडियो में बता देती हूँ कि मेरे जो नोट्स है वो मैंने एक हैंडीकैप्ड स्टूडेंट्स का एक ग्रुप था, उनको दे दिए थे मैंने अपने नोट्स। सो आई डोंट हैव देम राइट नाउ, बट हम खुद के सेल्फ नोट्स बनाएंगे। मैं अगर तुम्हें अपने नोट्स भी दे देती ना, तुम मुझसे 1 दिन पढ़ते 2 दिन पढ़ते, मेरी राइटिंग इतनी गंदी है तुम्हें कभी समझ नहीं आती। सो लाइक डोंट बॉदर, लाइक आई डोंट थिंक अबाउट दोज नोट्स। और वो इतने भी अच्छे प्रॉपरली नहीं लिखे हुए थे, वो मैंने लिखे थे तो मुझे समझ आते थे, तुम्हें समझ भी नहीं आते कि मैंने किस वे में क्या लिखा हुआ है। सो ऐसा नहीं होता, खुद के नोट्स बनाने चाहिए और खुद ही उन्हीं से ही पढ़ना चाहिए। और खुद के नोट्स बनाए हुए जो होते हैं ना, उनसे जितना अच्छा लर्न होता है, जितना अच्छा रिवाइज होता है, उतना किसी से भी नहीं होता है। ओके, एंड देन फिज़िक्स के लिए मुझे अलग से एक बनाना होगा, क्योंकि मुझे फिज़िक्स का बहुत आता है। एंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का मैं तुम्हें ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में भी लिंक दिया था, इस वीडियो में भी दे दूँगी लिंक। मेरे जो ऑर्गेनिक टीचर थे, इफ़ यू हैव क्वेरीज जस्ट गो एंड वॉच हिज वीडियो। वो बहुत अच्छे टीचर है, एंड वो सिर्फ अच्छे टीचर नहीं है, ही इज़ अ गुड मोटिवेटर। लाइक आई टोल्ड यू, ही मोटिवेटेड मी फॉर नॉट टेकिंग BSc. So he's a good motivator also, and he's not asking me for his promotion. He never asked for his promotion. The student, whenever he see his first video na, I think he'll be his fan only. ठीक है, तो his organic was best. He never taught like एक चैप्टर हो गया, 2 चैप्टर हो गया. He always taught like oxidation, reduction topics के अंदर. उस oxidation में सब चैप्टर्स के होते थे, like it was for the carboxylic acids, और जो भी चैप्टर्स थे उन सब का ऑक्सीडेशन एक जगह, सारे चैप्टर्स का रिडक्शन एक जगह. सो हिज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाज अ फन, और बहुत सारे सिंपल ट्रिक्स से क्वेश्चन सॉल्व होते थे. सो यू कैन गो फॉर दैट. और बाकी अगर इस वीडियो में कुछ रह गया तो प्लीज़ तुम एक बार ना लास्ट में डिस्क्रिप्शन चेक कर लिया करो, क्योंकि मैं बहुत चीज़ें भूल जाती हूँ और मैं फिर वो डिस्क्रिप्शन में डाल देती हूँ, या फिर कोई कमेंट करके उसे पिन कर देती हूँ. तो मैं ऐसा कुछ करती हूँ, क्योंकि मुझे अभी वीडियोज़ बनाने की इतनी आदत नहीं है. सो आई यूज टू लाइक mess up with all these things. और also if you haven't subscribed my channel, just subscribe it guys. मतलब इतने कम सब्सक्राइबर्स के साथ कब तक जिंदा रखोगे तुम मुझे, तो थोड़े सब्सक्राइबर्स दे दो प्लीज़, एंड लाइक कर दो वीडियो को, एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स. लाइक डोंट डू इट एट लाइक as much as you will share, this will be benefiting you only. So please share it and support. Okay, bye bye.